मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज चूँकि जन्मदिन भी आपका है, तो विशेष तौर पे अपनी टीम की तरफ हम लोग एक सोच रखते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति ऐसा मिले जो कुछ अच्छा कार्य कर रहा हो। इस तरह का कार्य पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि उस पर अनवरत कोई रुका रह जाए, निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करे। हम लोग आपस में बात किए, हम उत्तर प्रदेश से हैं और वहाँ अध्यापन कार्य करते हैं, अध्यापक हैं, टीचर। लेकिन हमारे मन में ये बात आती है, केवल हम लोग अध्यापक ही नहीं हैं, हम केवल पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि समाज में ऐसे कार्य करने के उत्तरदायी हैं। वो उत्तरदायी तो हमारे ऊपर है कि हम समाज को ऐसी दिशा में लेकर चलें जिससे हमारा देश, हमारे बच्चे, हमारा युवा ये आगे बढ़े। कुछ अपने मन में कुछ टारगेट लेके चले, कोई एक लक्ष्य होना चाहिए जिससे हम क्या करेंगे। वो किस पर निर्भर करता है? अच्छे माहौल पर, वातावरण पर, अच्छे दिमाग पर और अच्छा संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अनवरत ऐसा संरक्षण दिया है। मैं उस बात को कहने में मुझे बहुत तकलीफ होती है कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं जो आपके संरक्षण में पिता समझकर, संरक्षक समझकर, अपना सब कुछ समझ करके आपके बीच में है। और पूरी तरह से ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है और उस देश की जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोग आपको उतना ही प्यार दें, बल्कि उन बच्चों से ज़्यादा प्यार दें जो बच्चे अपने माता पिता के यहाँ अपने घर में रह रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं हैं, मगर आप उससे दूर हैं, वंचित हैं किसी कारणवश। मैं आपके प्रति प्यार ही रखता हूं, इसीलिए उतनी दूर से चलकर आया हूं। ठीक है, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि अचानक ही आपके जीवन में परिवर्तन ला दूंगा, कोई ऐसा तूफान आ जाएगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सबसे पहली सीढ़ी पर पैर रखना पड़ता है। एक एक सीढ़ी चढ़ करके आप ऊपर जा सकते हो। अपने अंदर ये बातें मत लाना कि मेरा कोई नहीं है। क्या तुम लोग समझ रहे थे कि आज हम लोग मिलने आ रहे हैं? नहीं। ऐसे ही कुछ लोग इस दुनिया में हैं जो आप लोगों के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, आपकी मानसिकता को जानना चाहते हैं, अपना बच्चा समझते हैं आपको। तो कभी भी इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए अपने दिमाग में कि ये देश हमारा नहीं है, ये समाज हमारा नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जो हमारे बारे में सोचते हैं। आप हौसला रखिए, आपके ही माध्यम से आपको बढ़ना है, एक एक स्टेप बढ़ना है। और ऐसे ही तमाम इस संसार में पड़े हुए हैं जो आपके बारे में भी सोचते हैं। हो सकता है थोड़ा ही सोचते हो, लेकिन आपके बारे में उनके अंदर शुभेच्छा है कि आप आगे बढ़ो, देश के लिए कार्य करो, अपना जीवन सफल बनाओ। क्योंकि आपका जीवन अगर सफल होता है तो ये समाज सुदृढ़ होता है। आप ये संदेश देते हैं कि किसी ढंग से इतनी खराब परिस्थितियों में भी उठ करके हम बड़े बने हैं। तो बड़ा बनने के लिए ऐसी परिस्थिति में कोई न कोई खड़ा होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि छोटे बचपन में भी उनके माता पिता नहीं होते। तमाम तरह की कहानियां आपके बीच में सर ने बताया होगा। आपके जितने भी अध्यापक लोग हैं, अध्यापिकाएं हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने जीवन के ऐसे समय में आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि जहां पर किताबें भी उपलब्ध नहीं हैं, जहां दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच रही है, लेकिन आप उससे अनभिज्ञ हैं, लेकिन सर लोगों के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी मिल रही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, केवल इसके लिए मैं आया हूं। आपको आपका जो दर्द है, आपकी तकलीफें हैं, आपको नहीं पता है कि आगे चलकर कितना सब कुछ आने वाला है। जीवन में बहुत बड़ा जीवन है, लेकिन उसमें आपका हौसला ही काम करता है। आपको जो दिशा दी जाती है उसी माध्यम से आप बड़े बन जाते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई आधार नहीं था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। एक से एक विकलांग लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने छोटे से लक्ष्य से, छोटी जगह से उठ करके पूरी दुनिया को अपनी सुरक्षा दी है, संरक्षा दी है, अपनी दिशा दी है।
बहुत सारे नाम हैं उसमें। केवल आपका हौसला ही आपको आगे ले जाएगा। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हमेशा अपने दिमाग को स्थिर तौर पे एक सही दिशा में ले जाएं। यही सही बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा अभी कंफ्यूज हूँ और मैं आलोक को थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे लाया और ज़िंदगी के 50 साल के बाद सर ऐसे ज़िंदगी को फिर से देखने का बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सेंटिमेंटल हो रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि सर से थोड़ी बातें करूँगा क्योंकि सर का जो जीवन है वो हम लोगों के शहर के चकाचौंध के, बड़ी लाइफ के, बड़ी गाड़ियों के, बड़े घरों के जीवन से बहुत कोई इसमें बड़ा होके क्या बनना चाहता है, कोई बताना चाहेगा? क्या बनना चाहते हो बेटा? क्या बात है? और किसी को कुछ बड़ा होके बनना है? मिलिट्री में। आपको क्या बनना है? मिलिट्री। और आप? हाँ? आपको? येलो शर्ट, आओगे? येलो शर्ट बोलेगा। और मैं एक चीज़ देखा सर कि इन बच्चों में, बाहर के जो बच्चे अपने घरों पे रहते हैं, आप लोग उन लोगों से बहुत ज़्यादा समझदार हैं इतनी कम उम्र में। और ये कहने के पीछे कुछ रीज़न है, बेस है। जो लोग यहाँ बोलने आए उनकी बातों में बड़ों जैसी गंभीरता थी, मैच्योरिटी थी, समझ थी। आपकी उम्र के बच्चे अगर बाहर घरों से हम जाएं जो यहाँ आके बोले तो हमें लगता है कि समझ में वो आपसे बहुत कम है। आपकी समझ बहुत बड़ी है, उसमें सर का रोल है, टीचर्स का रोल है और सबसे ज़्यादा शायद ज़िंदगी का रोल। मैं सर से बातें करूंगा, मैं अगली बार आऊंगा तो और बातें आपसे करूंगा। मैं अभी सीखूंगा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। सर को प्रणाम करता हूँ। अब ये सर का जीवन एक ऋषि का जीवन है, महर्षि। वो ये सर ही नहीं, पूरी इनकी टीम। कौन कौन टीचर हैं? थोड़ा 2 मिनट बाद में आपके साथ बैठ पाऊंगा। अभी हम लोग बाद में हम बैठेंगे तब, इसीलिए हाँ इनको छोड़ रहा हूँ। तो ये सर से बहुत सारी बातें करूँगा। इन बच्चों को अगली बार आऊँगा तो आपसे और बातें करूँगा। मैं कल्याण में गुरु नानक हाई स्कूल है, उसमें शिक्षक हूँ। हम लोग बैठेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र तिवारी, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। हम और ये बचपन से साथ रहे थे, तो ये मुंबई प्रवास पे आए तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की। यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो ज़िंदगी के खिलाफ अपना संघर्ष छेड़े हुए हैं। तो आलोक मेरा बेटा है, लेकिन मुझे लगा कि आज उसने एक गुरु का रोल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बातें बहुत करना चाहता हूँ, आपका समय है, आज छोड़ रहा हूँ। अगली बार आऊँगा और सर को और उनकी टीम को बहुत प्रणाम करता हूँ एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद।